आज मैं आपके साथ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करने आई हूँ जिसमें ना ही खोए का इस्तेमाल होगा, ना ही क्रीम का और ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल होगा। फिर भी हम इतनी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी तैयार करेंगे। एक बार आपने इसको खा लिया तो फिर आप महीनों तक इसके फ्लेवर को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है। मुझे यकीन है आज से पहले आपने इस तरह की मिठाई कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए देर किए बगैर मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक टिन ले लेंगे जिसमें हम इसको सेट करेंगे। उसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। ये काम मैं बात की आसानी के लिए कर रही हूँ ताकि जब मैं हलवा बना लूँ तो फटाफट से मैं उसको टिन में सेट कर लूँ। तो ऑयल से ग्रीस करने के बाद मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ बटर पेपर, और बटर पेपर लगाने के बाद उसको भी थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं साइड पे। और अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाला है तकरीबन 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल ले लें या घी ले लें। और इसमें मैं ले रही हूँ चावल। ये देखिए चावल आप कोई भी ले सकते हैं, बस आप सेला ना लीजिएगा। कच्ची बासमती हो या ब्रोकन राइस भी मिलता है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसको हम करेंगे फ्राई। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और हमने इनको 7 से 8 मिनट मुसलसल फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह इनको हमने रोस्ट करना है चावलों को। देखिए यहाँ पर 7 से 8 मिनट मुझे हो चुके हैं, तो चावलों का कलर जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो गया है। यहाँ पर हमारे चावल जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं, तो ऑयल से निकाल लेंगे। ये देखिए कलर कितना प्यारा सा आ गया, गोल्डन ब्राउन सा। बर्तन में निकालने के बाद इनको अच्छी तरह फैला दें ताकि ये ठंडे हो जाएं। तकरीबन 20% जो है वो इनमें गर्माइश रहनी चाहिए, बाकी जो है वो 80% इनको ठंडा करना है आपने। अब हम इन चावलों को करेंगे ग्राइंड। मेरे पास ग्राइंडर छोटे साइज़ में अवेलेबल था, तो मुझे इन चावलों को 3 बैचेज़ में ग्राइंड करना पड़ा। अगर आपके पास बड़े साइज़ में ग्राइंडर अवेलेबल है तो फिर आप उसमें एक ही बैच बनाएं और फटाफट से ग्राइंड कर लें। तो ये देखिए मैंने इसको पल्स मोड पे पीस लिया है। चावलों को बाउल में निकाल लेंगे और फिर मैं नेक्स्ट बैच अपना जो है वो करूँगी ग्राइंड। और साथ ही मैं ऐड कर दूँगी तिल 2 चम्मच के बराबर, और 2 से 3 चम्मच के बराबर मैं इसमें डाल दूँगी पिसा हुआ नारियल। तो इन चीज़ों को भी मैं अब चावलों के साथ ही ग्राइंड कर लूँगी और बाउल में निकाल दूँगी। और फिर मैं अपना थर्ड बैच भी ऐसे ही करूँगी। साथ ही मैं डाल दूँगी कुछ बादाम 8 से 10, और 5-6 मैंने इसमें डाल दिए हैं पिस्ता। इनको भी मैं ग्राइंड कर दूँगी। इन सब चीज़ों का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल का आएगा इंशाल्लाह ताला। अब आगे चलते हैं। पैन रखा है मैंने चूल्हे पे। जितने मैंने चावल लिए थे उतने ही मैंने चीनी ले ली है। 1 कप चावल लिए थे और 1 कप चीनी ली है। चीनी को हम यहाँ कैरेमलाइज़ करेंगे, पानी नहीं डालेंगे। सिर्फ हमने इसको मीडियम हीट पे, मीडियम आँच पे इसको हमने मेल्ट करना है। ये देखिए ये हो रही है मेल्ट। पानी ऐड नहीं करना, इस बात का ख्याल रहे। ये देखिए यहाँ पर ये मेल्ट हो चुकी है। बस ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे वरना इसका जो फ्लेवर है वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने चावल और जो बाकी चीज़ें ग्राइंड की थी ना वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे तो ये एकदम से ना स्टिकी हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना, बस इसको मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते जाएं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 400 मिलीलीटर के बराबर मिल्क। ये जो है गाढ़ी बलाई के साथ है। ये देखिए फुल फैट मिल्क है ये। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें मैंने ना ही क्रीम ऐड की है ना ही खोया ऐड किया है। तो इसमें मैं घर की दूध की बलाई और दूध के साथ मैं इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए ये अच्छा खासा स्टिक हो चुका था। तो अब जैसे ही इसको हीट लगेगी ये मेल्ट होता जाएगा। बस आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है, इसमें चम्मच हिलाना नहीं रोकना आपने। और असल पकाई का काम तो अभी शुरू होगा, कम से कम भी होना आधा घंटा यहाँ पर आपको लग जाएगा इसको पकाते पकाते। तो चम्मच मुसलसल हिलाते रहें और फ्लेम जो है वो अपना मीडियम पे ही रखिएगा, हाई पे नहीं लेके जाएंगे। तो ये देखें ये कितना इवन सा होता जा रहा है मुसलसल चम्मच हिलाने से। और जो भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नज़र आ रही थी ना वो सारी डिज़ोल्व हो गई हैं इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो गया और कितनी टेम्पटिंग लुक दे रहा है ना। और यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच भर के घी। ये मेल्टेड घी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास घी हो या बटर हो, इन दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं, ऑयल नहीं डालिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा घी के साथ पकाएंगे। तो 15 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो आप देखिए कि इसकी लुक कितनी प्यारी सी निकलती आ रही है, एकदम टेक्सचर स्मूथ हो गया इसका। बस चम्मच को हिलाते रहें, चम्मच नहीं रोकेंगे। बाजू दर्द करने लगे तो एक हाथ से दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मैं कर रही थी। तो ये देखिए जी यहाँ पर आधा घंटा मुझे हो चुका था इसको मुसलसल पकाते हुए। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सोन हलवे की लुक देने लग गया है ना माशाल्लाह से।
तो बेसिकली ये मैं हलवा ही बना रही हूँ, लेकिन मैं इसको प्रेजेंटेशन इसकी रेडी करने के लिए मैं इसको टिन में सेट करूँगी। आप अगर घर में बनाएं तो बेशक इसको सेट ना करें, आप ऐसे ही इसको सर्व कर सकते हैं किसी बड़े बाउल में डाल के। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर मुझे 35 से 40 मिनट हो चुके थे, तो बस अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल पक चुका है और पैन को छोड़ने लग गया है। तो आप देखिए कितने कम ऑयल में हमने इतनी मज़ेदार सी मिठाई बना के रेडी की है। तो चलिए बस फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको फटाफट से टिन में निकाल लेंगे, जो हमने पहले ही रेडी कर लिया था। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह, जो हमने इसमें तिल डाले सफ़ेद, जो हमने इसमें कोकोनट डाला, उसकी इतनी कमाल खुशबू थी, यकीन करें मेरा पूरा किचन महक रहा था। इतना खुशबूदार ये हलवा बन के रेडी हुआ था। तो ये देखिए, टिन में डाल लेंगे इसको, थोड़ा सा ऊपर से इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए, आप इसकी लुक देखें कितनी कमाल है माशाल्लाह से। और ये खाने में कहीं ज़्यादा मज़ेदार था, लुक से कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये खाने में था। यकीन करें, सोन हलवा और कोई और मिठाइयाँ सब इसके आगे बेकार चली गई। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर बनाया करेंगे, क्योंकि ये बनाने में भी आसान है और ना इसमें इतना ख़र्चा आता है। आप इसको बना के अपनी शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो टिन में मैंने इसको डाल दिया था, फिर मैं 1 घंटे के बाद मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा हलवा सेट हो चुका है। तो पेपर जो हमने लगाया था ना, बटर पेपर, वो हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहो ना तो इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देना, आधा घंटा के बराबर। अगर ये फ्रिज में रहेगा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो इसकी कटिंग आसान होगी। चलिए अब इसको कुछ डेकोरेट कर लेंगे नट्स के साथ। कुछ बादाम और कुछ पिस्ते लेके मैंने उनको कटिंग करके इस तरह सजा दिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है हमारी आज की रेसिपी की। कोई जान ही नहीं सकता कि आपने ये बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने चावलों का इस्तेमाल करते हुए ये हलवा बनाया है, ना ही कभी किसी ने सुना होगा। तो चलिए आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बस दुआओं में याद रखा करें। तो बनाएं इसको और अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं, ख़ुद भी एंजॉय करें। तो देखा आपने कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार हलवा बन के रेडी हुआ है हमारा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, क्योंकि ये सारी एफ़र्ट मैं आपके लिए ही करती हूँ। और चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही बहुत प्यारी सी रेसिपी के साथ। तो तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।